So, hello everyone. This is the second lecture of our series of ancient history. और लास्ट लेक्चर में हमने आईबीसी का बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और उनके बारे में हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो जो फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड और डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट। और हड़प्पा के बारे में हम ये जानते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी एक्सकेवेटेड एंड इट वाज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इन द ईयर 1921। ठीक है। हड़प्पा इज लोकेटेड इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। ठीक है। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। रावी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या हैं हड़प्पा में। ठीक है। सबसे फर्स्ट जो हम देखते हैं वो है स्वास्तिक सील। तो स्वास्तिक का पहला जो एविडेंस है वो आता है हमारा कहाँ से? हड़प्पा से। सील। सील एक तरह से आप समझिए आर्टिफैक्ट है। ठीक है। दैट वाज मेड ऑफ स्टीएटाइट। ठीक है। स्टीएटाइट से बना हुआ सील है ये। ठीक है। उसमें भी स्वास्तिक सील। ठीक है फर्स्ट। ओके। सेकेंड हम देखते हैं कि 6 ग्रैंडरीज आर फाउंड। 6 ग्रैंडरीज चूंकि एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था तो अनाज का जो भंडार है जो हम स्टोर करने के लिए रखते हैं तो ग्रैंडरीज में रखते थे, तो इसीलिए 6 ग्रैंडरीज, यहाँ पे 6 ग्रैंडरीज मिली हैं। उसके बाद हमने देखा था जैसे सोशल लाइफ में कि डेथ के बाद किस टाइप का जो है रिचुअल फॉलो होता था, तो बरियल का होता था। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला है? कॉफिन बरियल। मतलब डेड बॉडी को कॉफिन में डाल करके बरी किया जाता। ठीक है। कॉफिन बरियल। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें मिला है मेल टॉर्सो। मेल टॉर्सो मतलब ऊपर वाला मेल का। और इसमें जो है सॉकेट्स बने थे। सॉकेट्स जैसे उसमें लिम्स को जोड़ने के लिए, तो एक तरह से काइंड ऑफ इसको टॉय की तरह यूज किया जाता रहा होगा। ओके। टॉय की तरह। और ये किस चीज से बना था? तो रेड सैंडस्टोन। लाल बलुआ पत्थर जिसको हमें कहते हैं, लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन। उसका बना हुआ क्या? मेल टॉर्सो। तो एग्जाम में अगर कभी आए कि मेल टॉर्सो वाज फाउंड फ्रॉम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ओके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिलती है वो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ब्रॉन्ज के बारे में हमने देखा था, आईबीसी को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, तो मैक्सिमम चीजें ब्रॉन्ज की मिली हैं। ब्रॉन्ज का यूज ज्यादा दिखता है हमको। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ अ डॉग चेजिंग अ डियर। ठीक है। अ डॉग चेजिंग अ डियर। ठीक है। उसका स्कल्पचर मिला है हमें, किसका बना हुआ? ब्रॉन्ज का। ओके। उसके बाद अदर थिंग्स हम देखें तो मिरर हमें मिला है। मिरर। ठीक है। डाइस, इसका मतलब लोग खेलते रहे होंगे। ठीक है। कुछ भी उस टाइप का गेम। ठीक है। डाइस। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज स्केल। स्केल मेड ऑफ कॉपर। ठीक है। कॉपर के बने हुए स्केल। ओके। ठीक है। चलिए। तो पहला साइट हमारा हुआ हड़प्पा, एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी इन द ईयर 1921। ठीक है। लोकेटेड इन मॉडर्न डे पाकिस्तान ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। और बाकी जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो ये है: स्वास्तिका सील, 6 ग्रैंडरीज, कॉफिन बरियल, ठीक है, मेल टॉर्सो मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर। ठीक है। उसके अलावा मिरर, डाइस, स्केल मेड ऑफ कॉपर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला साइट हड़प्पा। ओके। अब हम सेकंड साइट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड साइट इज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है। दिस इज द सेकंड साइट, मोहनजोदड़ो। ठीक है। इट वाज एक्सकेवेटेड बाय आर डी बैनर्जी। ठीक है। राखाल दास बैनर्जी। ठीक है। राखाल दास बैनर्जी इन द ईयर 1922। दिस वाज द सेकंड साइट। ठीक है। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। सिंध नदी, इंडस, सिंधु नदी के किनारे इसका एक्सकेवेशन हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। ठीक है। एंड इट इज लोकेटेड इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। ठीक है। सेकंड साइट इज मोहनजोदड़ो। अब हम देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या है। इसमें ये साइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आईबीसी के लिए। ठीक है। इसकी फाइंडिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहला देखते हैं। फर्स्ट जो फाइंडिंग है वो है ग्रेट बाथ। ठीक है। ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक काइंड ऑफ समझिए कि जिस तरह रिचुअलिस्टिक कुछ रिलीजन से जुड़ा होगा कि कम्युनिटी में एक जैसे बात लेने का कुछ रिचुअल रहा हो। ठीक है। तो ग्रेट बात कहाँ पे मिला हम लोगों को? मोहनजोदड़ो में। ओके। ठीक है।
सेकंड है लार्जेस्ट ग्रैंडरी ऑफ आईवीसी। लार्जेस्ट ग्रैंडरी, ग्रैंडरी के बारे में हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए। तो ये हमें कहाँ से मिला है? लार्जेस्ट ग्रैंडरी कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। ओके। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सील्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा था? पशुपति सील्स। पशुपति सील्स, उसमें क्या है दिखाया गया है? पशुपति सील में है कि एक यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ पर्सन है, थ्री हॉर्न उसके ऊपर क्राउन है, उसको सराउंड किए हुए कुछ एनिमल्स है। कौन कौन से एनिमल थे? टाइगर, एलिफेंट, ठीक है, बुफेलो, ठीक है, डियर, ठीक है। ये तो ये कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। पशुपति सील, ठीक है, इसको प्रोटोशिवा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा जो भगवान शिव है, ठीक है, उनके टाइप की आकृति है ये, ठीक है, काइंड ऑफ डिपिक्टिंग शिवा, प्रोटो शिवा। ओके, ठीक। उसके बाद जो एग्जाम में बहुत पूछा है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, वो है डांसिंग गर्ल की स्टैचू, ठीक है, स्कल्पचर ऑफ डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रोंज। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ओके, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बियर्डेड मैन की स्टैच्यू, ठीक है, बियर्डेड मैन है, बियर्डेड प्रीस्ट भी उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके लेफ्ट शोल्डर से एक शॉल टाइप का ड्रेप्ड है, उसमें थ्री फोलेट आर्टिफैक्ट टाइप का बना हुआ है फ्लावर्स की तरह, ठीक है, इस टाइप का कुछ बना हुआ है उसमें, ओके। तो बियर्डेड मैन का स्टेचू कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, ओके, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम फिर से वही देखते हैं, बरियल वाला। तो बरियल यहाँ पे अलग है, बरियल यहाँ पे है पोस्ट क्रिमेशन। पहले क्रिमेट करने के बाद बॉडी को फिर बरी किया जाता था, ठीक है। तो पोस्ट क्रिमेशन बरियल हम लोगों को कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में, ओके, ठीक है। अब देखते हैं सील ऑफ हम्प्ड बुल। हम्प्ड बुल के सील कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। जैसे हड़प्पा में हमें क्या मिला था? सील ऑफ स्वास्तिक सील, ओके। उसी तरह यहाँ पर हम्प्ड बुल है, एक और सील है, वो तो पशुपति सील है। उसके अलावा क्या है? सील ऑफ हम्प्ड बुल, ठीक है, कुबड़ वाला जो बैल होता है उसका सील है, ओके। फिर देखिए, यहाँ पर एक फाइंडिंग है कि जो हाउसेस थे, ठीक है, उनका अपना ये क्या कहते हैं, पानी के लिए जो व्यवस्था थी वहां पे, वो क्या थी कि वेल्स के थ्रू वहां पर पानी की फैसिलिटी थी। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो में क्या है कि हर हाउस में अपना एक खुद का कुआं होता था। ईच हाउस हैज इट्स ओन वेल, ओके। तो हर घर में अपना एक कुआं था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट साइट, दैट इज मोहनजोदड़ो, ठीक है। एक्सकेवेटेड बाय आर डी बैनर्जी, राखालदास बैनर्जी इन द ईयर 1922 ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। एंड इट इज लोकेटेड इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है? फर्स्ट इज ग्रेट बाथ, लार्जेस्ट ग्रैंडरी, पशुपति सील, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, ओके, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एंड स्टैच्यू ऑफ बेडेड मैन, दाढ़ी वाले पुरुष की एक तरह से मूर्ति कही है, ठीक है, आकृति मूर्ति, ठीक है। उसके बाद बरियल किस टाइप का? यहाँ पे पोस्ट क्रिमेशन बरियल है, ठीक है। हड़प्पा में हमने क्या देखा था? ठीक है, हड़प्पा में हमारे देखा था, क्या कहते हैं उसको, आपका कॉफिन बरियल, ठीक है, कॉफिन बरियल, ओके। यहाँ पर फिर एक और सील है, हम्प बुल की सील है, ठीक है, कुबड़ वाले बैल का सील है, ठीक है। फिर ईच हाउस एट हैज इट्स ओन वेल, हर घर में अपना एक कुआं होता था, ठीक है। तो सेकंड हमारा साइट हो गया मोहनजोदड़ो, ओके, ठीक है। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड साइट इज कलीबंगा। कलीबंगा इज लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, इंडिया, ठीक है। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान जरूर दीजिएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ कलिबंगा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर। अब यहाँ पर हम आते हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में एक स्पेशल इसमें फाइंडिंग है, वो है वुडन ड्रेनेज, ठीक है। जो ड्रेनेज का फैसिलिटी है वो वुड को यूज करके है, ठीक है। तो वुडन ड्रेनेज, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वाला जो है एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, ठीक है, जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिलता है हम लोगों का, एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, ये कहाँ मिलता है? कलीबंगा में। ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये कई बार
कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, ठीक है, ये हमें कहाँ मिला है, कलिबंगा में। ओके, अब देखिए ब्रॉन्ज बुल, ठीक है, यहाँ पर ब्रॉन्ज का बना हुआ बुल, ठीक है, वो कहाँ मिला हमें, कलिबंगा में। उसके अलावा एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, अगर पूछता है कि आईवीसी के साइट्स में फर्स्ट टाइम जो एविडेंस है अर्थक्वेक का, वो कहाँ मिला है, तो वो हमें मिला है कहाँ पे, कलिबंगा में, ठीक है। भूकंप का, ठीक है, भूकंप के बारे में अगर किसी भी आईवीसी साइट से हमें जानकारी मिलती है तो कहाँ मिलती है, कलिबंगा। ओके, ठीक है। अब देखिए फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स क्या होता है, यज्ञ वाली जो वेदी होती है, ठीक है, उसको हम फायर अल्टार्स बोलते हैं। तो इससे हमें वहाँ के रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है कि शायद वहाँ के लोग यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते होंगे, ठीक है। तो फायर अल्टार्स हमें कहाँ मिलते हैं, कलिबंगा, ठीक, ठीक है। यज्ञ वेदी, ठीक है, यज्ञ कुंड हवन कुंड जो भी बोलिए आप, यज्ञ वेदी, ये कहाँ है, कलिबंगा, फायर अल्टार्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी वेल्स विद इन हाउसेस, कुएं जो है घर के अंदर थे, ठीक है, ये कलिबंगा में है। उसके बाद देखिए इस साइड से हमें एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है, वो है कैमल बोन्स, ऊंट की हड्डियां, ये कहाँ से मिली हैं, ये मिली हैं कलिबंगा से। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है, मे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कैमल बोन्स हमें कहाँ से मिला है, तो वो कहाँ से मिला आपको, कलिबंगा से। ओके, कलिबंगा से हमें ऊंट के अवशेष मिलते हैं, ऊंट की हड्डियां मिलती हैं, ठीक है। तो कलीबंगा, तो ये हो गया हमारा कलीबंग, ठीक है। लोकेटेड इन राजस्थान, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में आप देखिए वुडन ड्रेनेज, ड्रेनेज कैसा था, वुडन वुडन, ठीक है। उसके बाद प्लॉट फील्ड का जो आपको एविडेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो कलीबंगा से। प्लॉट फील्ड, जुते हुए खेत का जो मिलेगा एविडेंस, वो कहाँ से मिला हमें, कलीबंगा। ओके, उसके बाद ब्रॉन्ज बुल, ठीक है, ब्रॉन्ज बुल, हाँ। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का पहला एविडेंस हमें कहाँ मिलता है, आईवीसी में कहीं भी, तो कलिबंगा में। ओके, अर्थक्वेक, भूकंप, भूकंप का कहाँ मिला, कलिबंगा में, ठीक है। फायर अल्टार्स या वेदियां, ये कहाँ मिली हैं, कलिबंगा में, और भी साइट्स में मिली हैं, बट हम यहाँ भी देखते हैं, यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है फायर अल्टार्स। ओके, फिर देखिए वेल्स विद इन हाउसेस, ठीक है, कुएं घर के अंदर है, ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैमल बोन्स, जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमल बोन्स। कैमल बोन्स कहाँ से मिले हमें, कलिबंगा। आप याद करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि राजस्थान में ऊंट मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऊंट वाला कौन सा साइट हो जाएगा, तो कलिबंगा, ठीक है, कलिबंगा। चलिए, हो गया कलिबंगा हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट साइट पे आते हैं। नेक्स्ट साइट इज लोथल। लोथल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर आईवीसी, ठीक है। इसकी कुछ स्पेशल फीचर है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी देखते हैं। लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है, इंडिया, गुजरात में है, ठीक है। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भोगवा रिवर, ये रिवर का नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है एग्जाम में कि कौन सी रिवर, तो भोगवा रिवर, ठीक है, भोगवा रिवर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भोगवा रिवर, ठीक है। अब आइए इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में लोथल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, कि लोथल वॉज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पोर्ट सिटी, ठीक है। पोर्ट का क्या मतलब है, यहाँ शिप आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है। सेकंड देखिए डॉकयार्ड, डॉकयार्ड क्या होता है, ठीक है, जहां पर शिप आकर के रुकते हैं, ठीक है, वो डॉक बोला जाता है उसको, ठीक है, डॉक, डॉकयार्ड। अब पोर्ट सिटी और डॉकयार्ड से हमें क्या समझ में आता है, कि ये ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रेड कौन सा, सी रूट वाला ट्रेड, ठीक है, सी रूट के ट्रेड के लिए, सी रूट के लिए, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है डॉकयार्ड, ठीक है। यहां पर एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोथल वाज नोन एज मैनचेस्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी। मैनचेस्टर क्यों, यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रेड होती थी वो क्या थी, कॉटन। हमने देखा लास्ट लेक्चर में, हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ से जो क्रॉप में अगर देखें, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप का प्रोडक्शन होता था वो कहाँ, किसका होता था, वो था कॉटन का, ठीक है। इसीलिए तो इसको सिंडोन बोलते थे हम लोग, ठीक है, सिंडोन, सिंडोन वाज, ठीक है, आईवीसी को सिंडोन इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ से कॉटन का ट्रेड होता था। ओके, दैट वाज कॉल्ड बाय सुमेरियन, सुमेरियन से इसे सिंडोन बोला है, ठीक है। तो इसीलिए मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी, क्यों, क्योंकि यहाँ से कॉटन का ट्रेड होता था।
अब सी रूट है तो मोस्टली क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्रॉप्स कौन कौन से मिले हैं आईबीसी से मोस्टली, जो इंपॉर्टेंट है, बार्ले, वीट, ठीक है, कॉटन। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहीं से मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो मतलब एक स्पेसिफिक जो बोला जाए तो राइस। राइस का एविडेंस आपको मिलता है लोथल में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक है, बाकी आईबीसी के हिसाब से ये यूनिक है। ओके, तो एविडेंस ऑफ राइस, राइस अगर पूछे तो आपको क्या बताना है, राइस, राइस का एविडेंस कहां से मिला है हमें, तो लोथल से। ओके, ठीक है, एविडेंस ऑफ राइस। उसके बाद देखिए आइवरी स्केल। आइवरी मतलब आइवरी हो गया हाथी के दांत से बना हुआ, ठीक है, आइवरी। तो आइवरी का स्केल अगर आपसे पूछता है, आइवरी से बना हुआ स्केल, तो आप क्या बोलेंगे, लोथल। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि सिविलाइज सोसाइटी है, लोग एंटरटेनमेंट के लिए गेम वगैरह कुछ ना कुछ तो खेलते ही होंगे, तो चेस, जो मॉडर्न डे आप चेस देखते हैं, अगर उसके काइंड ऑफ कोई गेम मिला है, उसका एविडेंस हमें कहां से मिला है, तो वो मिला है लोथल से। ओके, लोथल, लोथल से एविडेंस ऑफ चेस। ठीक है, तो लोथल थर्ड साइड, ठीक है, लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ भोगवा रिवर। भोगवा रिवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भोगवा रिवर गुजरात में है ये लोथल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका, पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी है मतलब यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट है तो डॉकयार्ड होगा, शिप्स आएंगे जाएंगे यहाँ से। शिप्स का आना जाना क्या डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे ट्रेड हो रहा होगा। ट्रेड मोस्टली मोस्टली किस चीज का ट्रेड यहाँ से होता था, तो वो था कॉटन का। ठीक है, कॉटन का। That's why it is also known as Manchester of Indus Valley Civilization, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर बोलते हैं इसको। मे भी अगर एग्जाम में ये आ जाए मैनचेस्टर, आईबीसी किसे बोलेंगे, तो दैट इज लोकल। ठीक है, उसके बाद देखिए आइवरी स्केल, हाथी दांत से बने हुए स्केल कहाँ मिले हैं, लोथल में, आइवरी। ठीक है, उसके बाद चेस का एविडेंस अगर पूछता है तो वो है हमारा लोथल से। ठीक है, चेस का एविडेंस लोथल से। सो ये हमारा लोथल हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज धौलावीरा। धौलावीरा इज इंपॉर्टेंट साइट एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में है। ठीक है, इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई आर एस बिस्ट। ठीक है, आर एस बिस्ट, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आर एस बिस्ट, आप याद रखिएगा। आर एस बिस्ट ने इसकी खोज की थी धौलावीरा की। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ एंशियंट सरस्वती रिवर, जो अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो सरस्वती रिवर के बैंक पे, ठीक है, धौलावीरा सिचुएटेड है। एंशियंट सरस्वती, अब तो है नहीं। ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, धौलावीरा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखिए। धौलावीरा का एक स्पेशल फीचर है। स्पेशल फीचर क्या है, ये अपने आप में स्पेशल क्यों है, यहाँ के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। ठीक है, आईबीसी में अगर कोई मतलब वाटर मैनेजमेंट के लिए कोई साइट अगर फेमस है तो दैट इज धौलावीरा। ठीक है, यहाँ का यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ धौलावीरा। अब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है तो यहाँ पर क्या मिला है हमें, अ वेरी लार्ज रिजर्वायर। अगर रिजर्वायर पूछता है कभी भी एग्जाम में कि रिजर्वायर का एविडेंस कहाँ से मिला है या रिजर्वायर कहाँ मिला है, ठीक है, आईबीसी में, तो हमारा आंसर होगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा में लार्ज वाटर रिजर्वायर। ठीक है, ओके, चलिए वाटर मैनेजमेंट में एक और फीचर देखते हैं। वाटर मैनेजमेंट है यूनिक, तो यहाँ पे क्या होगा, डैम, डैम एम्बैंकमेंट्स। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे धौलावीरा में। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फीचर, हमने देखा था कि आईवीसी में कोई भी साइट है तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड लोअर टाउन एंड वेस्टर्न पार्ट इज नोन एज सिटाडेल। अब हमने देखा है कि जनरली आईवीसी में बर्न ब्रिक्स का यूज हुआ है, बट धौलावीरा ऐसा साइट है जहां पे आपका जो सिटाडेल है दैट इज मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, स्टोन, स्टोन का बना हुआ है यहाँ पे सिटाडेल है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसको रॉक कट आर्किटेक्चर भी एक तरह से बोल सकते हैं।
ठीक है, अगर रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जांपल अगर यहाँ पूछ दे मेरी, तो आप क्या बोलेंगे? धौलावीरा। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोन सिटाडेल, स्टोन सिटाडेल। ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टेडियम, स्टेडियम अगर पूछता है, स्टेडियम किस साइड पे मिला स्टेडियम, तो है आपका धौलावीरा। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक हमें धौलावीरा से एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें 10 साइन है, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट बोर्ड है, ठीक है, गिरा हुआ एक इंस्क्रिप्शन मिला है। ऐसे तो जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसिफर्ड है, लेकिन काइंड ऑफ उसको समझते हैं कि जैसे कोई साइन बोर्ड होता है ना, साइन बोर्ड, उस टाइप का हमें एक बोर्ड मिला हुआ गिरा हुआ। ठीक है, जिसपे 10 बड़ी आकृतियां हैं, 10 लाख साइंस हैं। ठीक है, हालांकि वो अनडिसिफर्ड है। ठीक है, तो वो कहाँ मिला है हमें? धौलावीरा में। इंस्क्रिप्शन हैविंग 10 लार्ज साइंस लाइक एन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट की तरह। ठीक है। अब देखिए, हमने देखा है अभी जैसे मैंने बताया कि आईबीसी में जो भी सिटी है या जो जगह है, वो दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लोअर टाउन एंड सिटाडेल। ईस्टर्न इज लोअर टाउन, वेस्टर्न इज सिटाडेल। बट ये भी जो है धौलावीरा, ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर मिडिल एंड सिटाडेल। ठीक है, 3 पार्ट्स में, अगर 3 पार्ट्स बोले तो धौलावीरा एक और साइट है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन धौलावीरा भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सिटी। ठीक है, तो एक्सकेवेटेड बाय आरएस बेस्ड। ठीक है, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ एंशिएंट सरस्वती रिवर। ठीक है, लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में इसका यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। यूनिक वाटर मैनेजमेंट में क्या होगा? लार्ज वाटर रिजर्वायर यहाँ पे मिला है, डैम्स, एम्बैंकमेंट्स है। ठीक है, फिर देखिए इंपॉर्टेंट में स्टोन सिटाडेल, स्टोन सिटाडेल के अलावा स्टेडियम, फिर एक लार्ज साइन बोर्ड है जिसपे 10 बड़े साइन बने हुए हैं, गिरा हुआ बोर्ड है। ठीक है, और ये ऐसा लगता है कि कोई एडवर्टीजमेंट है या कोई साइन बोर्ड है। ठीक है, ये कहाँ मिला है? धौलावीरा में। उसके अलावा सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, लोअर मिडिल एंड अपर पार्ट दैट इज रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धौलावीरा। चलिए, हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज बनवाली। ठीक है, बनवाली, ये जो सिटी है, हमने जैसे देखा है कि आईबीसी में रेक्टेंगुलर पैटर्न इस टाइप का जो सिटी पैटर्न है। ठीक है, बट यहाँ पे जो आप स्ट्रीट्स देखेंगे वो रेडियल है। ठीक है, रेडियल। ठीक है, बाकी आईबीसी में क्या है? इस तरह की स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हुए। ठीक है, बट यहाँ रेडियल है, रेडियल स्ट्रीट है। ठीक है, रेडियल स्ट्रीट। तो अगर रेडियल स्ट्रीट पूछता है, यूनिक फीचर है इसका, कहाँ पे? तो बनवाली। ठीक है, बनवाली में रेडियल, रेडियल स्ट्रीट्स। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगुलर की जगह यहाँ पर क्या है? ओवल शेप्ड सेटलमेंट, अंडाकार। ठीक है, अंडाकार, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप नहीं। ठीक है, बट ओवल, ओवल सेटलमेंट्स कहाँ मिलते हैं हमें? बनवाली में। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक हल्का मिट्टी का बना हुआ रेप्लिका है, दैट इज टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ। ठीक है, कहाँ पे मिला है हमें? बनवाली में। ठीक है, तो बनवाली में यही रेडियल स्ट्रीट, ओवल सेटलमेंट्स और टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ। ठीक है, अब आइए, अब एक और साइट है इंपॉर्टेंट, दैट इज सुरकोटला। सुरकोटला ही गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, बस डायरेक्ट फाइंडिंग्स में आते हैं, और कुछ वैसा नहीं। सॉरी, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में बीट्स, मन के बीट्स, बीट्स आपको सुरकोटला। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट, जैसे हमने देखा कि सारे एनिमल्स का हमें पता है। ठीक है, बट हॉर्स में कोई एविडेंस नहीं मिलता है। हॉर्स, जैसे कैमल का हमें पता चला। ठीक है, ठीक है, बट हॉर्स का कोई एविडेंस अगर कहीं मिलता है तो दैट इज सुरकोटड़ा। इसलिए इसी हॉर्स बोन के कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉर्स बोन का एविडेंस जो मिलता है वो कहाँ से मिला है हमें? सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा से हॉर्स बोन, घोड़े की अस्थियां। ठीक है, घोड़े की हड्डियां। ठीक है, ये कहाँ मिला है? सुरकोटड़ा। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमने देखा था कि जो क्लास है जनरली मर्चेंट क्लास का ही डोमिनेशन रहा होगा। ठीक है, बट और इससे हमें समझ में आया कि यहाँ कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हो। बट इस साइड पे हमें एक डिपिक्शन मिलता है जिससे सोल्जर किसी पोस्ट पे खड़ा है, दैट इज ही इज गार्डिंग। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिला है? सुरकोटला में। बट फिर भी अभी तक जो फाइंडिंग है या जो भी हमें नॉलेज मिला है, उसे यही पता चलता है कि दे डिडंट हैड एनी स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, तो डिपिक्शन ऑफ अ सोल्जर ऑन पोस्ट ये यूनिक है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी साइट्स में ऐसा कुछ नहीं मिला है, बट यहाँ पर मिलता है। तो सुरकोटड़ा इसीलिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए? हॉर्स बोन और डिपिक्शन ऑफ सोल्जर पोस्ट। ठीक है, चलिए, अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट साइट है, दैट इज राखी गढ़ी। ठीक है,
राखी गढ़ी में देखिए, राखी गढ़ी इज लोकेटेड इन हरियाणा एंड इट इज द लार्जेस्ट नोन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट, ठीक है। और इट इज लोकेटेड इन द प्लेन्स ऑफ घग्गर रिवर, घग्गर रिवर के प्लेन, मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। राखी गढ़ी है, हरियाणा में है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, लार्जेस्ट आईवीसी साइट नोन, सो फार नोन लार्जेस्ट आईवीसी साइट इज राखी गढ़ी, ठीक है। और जैसे हमने देखा था कि अर्ली मिडिल और लेट फेज जो था हड़प्पा का, ठीक है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो तीनों फेजेस के जो एविडेंसेस है ना, इस साइट पे मिले हैं, ठीक है। ऑल थ्री फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम राखी गढ़ी, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा और राखी गढ़ी ऐसी साइट्स है जहां पर ये तीनों फेज मिलते हैं, ठीक है। धौलावीरा में भी और राखी गढ़ी में भी तीनों फेज, अर्ली मिडिल और लेट, ठीक है। तो ये हो गया राखी गढ़ी। एक और इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, दैट इज रोपड़, रोपड़, ठीक है। रोपड़ इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट। ये कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है, पंजाब में रोपड़ है, और लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सतलज रिवर। सतलज इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। तो रोपड़, अगर रोपड़ पूछना है कि कहाँ पे है, तो पंजाब में, ठीक है। तो हमने सारी साइट्स देख ली और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स देख लिए, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आप उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करिए, और ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो कवर कर लिया गया है क्लास में, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू।